आज आप जानेंगे कैसे आप 7 लाख रुपए सालाना तनख्वाह से अपनी जॉब या करियर की शुरुआत कर सकते हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। हाई पेइंग जॉब आपको कैसे मिलेगी, वो भी करियर की बिगिनिंग में। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने इस वजह से बनाने की सोची क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑडियंस के हमारे पास कॉल भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में तो 12th पास करी है या ग्रेजुएशन करी है, कोई और डिग्री उन्होंने ली है। बिकॉज हम सबको पता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे स्कूल है चाहे हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो चीज़ें हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनका उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता। ठीक है, बजाय आज की डेट में चीज़ें बदल गई हैं, लोग स्किल सीख रहे हैं और उन स्किल से वो हाई पेड जॉब्स पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हूँ, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया है, जो है बढ़िया है अपनी जगह, ठीक है। मगर साथ में क्या हम वो स्किल्स भी सीख सकते हैं जो हमारे करियर को स्टार्टिंग में उछाल दे। स्टार्टिंग में ही हम अच्छी हाई पेड जॉब एमएनसी कंपनीज या कॉर्पोरेट में काम कर पाएं। और ये पॉसिबल है जो लोग इन बातों को फॉलो कर रहे हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो अपने करियर की शुरुआत में ही अच्छे खासा पैसा कमा रहे हैं। तो जो भी हमने सीखा अपने स्कूल कॉलेजेस से, चाहे वो इंटेलिजेंस थी, क्रिएटिविटी थी, बट वही बहुत नहीं है अगर आपको बिग ब्रांड्स में इंटरव्यू क्रैक करने हैं और हाइपिंग जॉब्स चाहिए। तो आइए जानते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं इस डिजिटल होती दुनिया के अंदर, जिसको डिजिटल एरा भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप नए ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हो, अगर आप नए चैलेंजेस ले सकते हो, क्रिएटिविटी और इनोवेशन आपके अंदर है, तो अब जो मैं आपको करियर ऑप्शंस बताने जा रहा हूं वो आपकी हाई पेइंग जॉब को सिक्योर कर देगा। तो मैं पेश करता हूं आपके सामने करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग को एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसके अंदर कई सारी स्ट्रेटजीज हैं, कई सारी टेक्टिक्स हैं, अलग अलग डिजिटल मेथड्स हैं, जिससे कि हम प्रमोट कर सकते हैं ब्रांड्स को, ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, उनको उनके ऑडियंस के संग एंगेज कर सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं और अलग अलग डिजिटल स्ट्रेटजीज और अलग अलग चैनल्स पे काम कर सकते हैं। बहुत ही तेजी से आज की डेट में इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग ग्रो हो रहा है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है, बट इंडिया में इस समय बूम पर है। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर आप सही तरीके से चीज़ों को करोगे और हमारी बताई बातों को फॉलो करोगे, साथ के साथ हम आपको रिसोर्सेज भी बताएंगे, वो जरिए भी देंगे जहां से आप इन सब चीज़ों को आसानी से सीख सकते हो, फ्री में भी और विद सर्टिफिकेशन के संग भी, पेड भी, लाइव भी, हर तरीके के रिसोर्सेज भी बताएंगे एंड में आपको। मगर पहले आप कैसे 7 LPA के करियर अपने जॉब से स्टार्ट कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। अब हम डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ की बात करेंगे। इसने हमारे प्रीवियस लाइफस्टाइल और आज के लाइफस्टाइल में कितना ज़्यादा फर्क ला दिया है। 2-3 इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों, पहले हमको अगर हेयर कट कराना होता था तो हम क्या करते थे, हम अपने आसपास की किसी बार्बर शॉप पे जाते थे और वहाँ पर वेट करना, ये सब चीज़ें, हमारा इतना टाइम वेस्ट होता था। और आज की डेट में क्या है कि हम बहुत सारी ऐप्स आ गई, वहाँ पर अपना टाइम स्लॉट बुक कर देंगे और वो हमारे घर पे आगे हमें सर्विस दे देंगे। उसके अलावा हम खाने पीने की बात करें, फूड इंडस्ट्री को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर हमें किसी रेस्टोरेंट में पहले से बुक कराना है, हम बुकिंग भी कर सकते हैं। हमें खाना मंगवाना है, हम वो भी मंगवा सकते हैं। वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ फूड को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करें ट्रांसपोर्ट को, अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट पहले इजीली अवेलेबल नहीं होता था, आज हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो एयर है, चाहे वो रोडवेज है, चाहे वो ट्रेन है, कुछ भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री बची नहीं है जो अभी डिजिटली इम्पैक्ट ना हुई हो, जिस पे डिजिटल मार्केटिंग का असर ना आया हो। तो आप ग्रोथ सोच सकते हैं कि चीज़ें कितनी फास्ट हो गई हैं, कन्वीनियंट हो गई, लाइफस्टाइल को ईजी बना दिया गया है। चाहे हमारा फैशन हो, फैशन की इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई है। आज हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे मोबाइल में हम हज़ारों डिज़ाइंस, कपड़े, लाइफस्टाइल की चीज़ें, हर चीज़ देख सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में आज इतना चेंज है और अभी तो पूरी तरीके से आया नहीं है, तो इसमें कितनी स्कोप, कितनी ग्रोथ और कितना पैसा कमाने की आप क्षमता हो सकती है, बस आपको सीखनी है स्किल्स। तो दोस्तों, अब हम कुछ स्टैटिस्टिक्स भी जान लेते हैं
ये CAGR रिपोर्ट है, इसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो 2022 का जो है लगभग $4000 मिलियन की ये मार्केट, जो कि 2028 में अनुमान लगाया जा रहा है जो $19,000 मिलियन की ये मार्केट हो जाएगी। और अगर अभी हम अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो सेक्टर्स हैं उनका हिस्सा देखें ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो सोशल मीडिया लगभग 28%, ठीक है, पेड सर्चेस 25%, ऑनलाइन वीडियो 22%, डिस्प्ले एड्स 21% और अदर क्लासिफाइड्स 4% के आसपास इस तरीके से मार्केट शेयर है। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे करियर पाथ ऑप्शंस जिनमें से कोई भी आप चूज करें और उसमें आप एक्सपर्टाइज हासिल करें तो आप इस जो आपका टारगेट है हाई पे सैलरी का वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। बट जरूरी नहीं कि आपको एक ही पर्टिकुलर चूज करना है। अगर आपको चाहते हो कि मैं मल्टीपल स्किल्स में एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहता हूं तो वो भी कर सकते हो। बट किसी एक पर्टिकुलर को भी आप ले लोगे ना और उसमें भी बहुत अच्छा कर लोगे तब भी आप अचीव कर लोगे। तो सबसे पहले SEO, ग्राफिक डिजाइनिंग, MS ऑफिस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और पेड एड्स मास्टरी, इसके अंदर पेड एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। अब इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, समझेंगे और लास्ट में आप कैसे कर सकते हो सारे रिसोर्सेज, साधन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले हम SEO के बारे में आपको बताते हैं। अब दोस्तों इन सब चीजों के बारे में बताने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि क्यों आप हम पे ट्रस्ट करें कि हम आपको सही गाइडेंस दे पा रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं हितेश गुप्ता पिछले 16 साल से डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं। हम इस बिजनेस को 16 साल से कर रहे हैं। हम मल्टीपल कंट्रीज में ये सारी सर्विसेज अलग अलग क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम ट्रेन करते हैं। हमारे चैनल से, हमारे सोशल मीडिया से 30-40 हज़ार से भी ज़्यादा लोग ट्रेंड होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। इसलिए हम आपको एक्चुअल में इसके जो सच्चाई है, कैसे काम करती है इंडस्ट्री, स्किल सीखने के क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या सीखना चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे बताएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों समझो SEO होता क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ऐसे कई सारे सर्च इंजन होते हैं। जो सबसे पॉपुलर है वो है गूगल। तो सर्च इंजन में आप कैसे अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे लेकर आओ, और उसमें भी हर कोई चाहता है कि पहले टॉप 5 टॉप 3 में मेरी रैंकिंग आए। तो उस पूरे प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो ऑन पेज हो, ऑफ पेज हो, टेक्निकल SEO हो, जो भी एक्टिविटीज, ठीक है, वो सब SEO के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो और सर्च इंजन में रैंक में लेकर आते हो। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझो। अब SEO की जो की स्किल्स हैं, SEO के बहुत सारे टूल्स भी हैं जो कि SEO के जो कोर्स में आपको बताऊंगा, जो चीज़ें बताऊंगा उसके अंदर आप A to Z सीखोगे, A to Z। और अगर आपको SEO अच्छे से आ गया और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर करियर की शुरुआत आराम से आप 6-7 लाख का पैकेज किसी अच्छी कंपनी में ले सकते हो। और उसमें आप अगर किसी MNC में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करा, ठीक है, SEO में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, इनको आप हैंडल करते हो, कई कंपनी कई बिजनेसेस तो चलते ही SEO के ऊपर है। तो वहाँ पर जो सैलरी पैकेजेस हैं वो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो SEO की सैलरी, अब बात क्या होती है ना दोस्तों, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि स्किल सब लोग सेम सीखते हैं। जैसे स्कूल में हर बच्चा सेम पढ़ाई करता है, बट कोई तो टॉपर निकल जाता है, ठीक है, और उसका एक समय के बाद कॉलेज वगैरह सब करने के बाद 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज लग जाता है, और कुछ लोग नहीं वहाँ पहुँच पाते, और पढ़ाई तो सेम थी। तो सीखोगे तो आप सब कुछ सेम, मगर उन स्किल्स को और कितना ज़्यादा आप डीप में जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, और आप दूसरी जो सब स्किल्स हैं उनको भी सीखते हो साथ में, तो ओवरऑल आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना उस चीज़ पे टाइम लगा रहे हो, डिसाइड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। बट रास्ता और साधन वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, ग्राफिक डिजाइनर के करियर के बारे में जानते हैं।
तो दोस्तों जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, अब आप समझना डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग का कितना बड़ा रोल है। हमें पोस्ट डिजाइन करनी हो, हमें एड क्रिएटिव डिजाइन करना हो, हमें ब्लॉग्स के लिए क्रिएटिव डिजाइन करने हो, वेबसाइट बनानी हो, कुछ भी करना हो, वहां पर हमको एक क्रिएटिव चाहिए होता है, बैनर चाहिए होता है, अलग अलग साइजेस चाहिए होते हैं। और जितने हाई क्वालिटी क्रिएटिव्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे एड्स के रिस्पॉन्स बेहतर हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास आएगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग, इवन आज की डेट में जो वीडियोस भी एडिट होती हैं तो उस वीडियोस के अंदर भी ग्राफिक्स यूज़ होते हैं। बिकॉज देखो वीडियो तो एक मल्टीमीडिया हो गया, मगर जो ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स तो आपको हर जगह यूज़ करने पड़ेंगे ना। तो ग्राफिक डिज़ाइनर की इतनी डिमांड है आज की डेट में, इतनी डिमांड है, और जिनका थॉट प्रोसेस सिर्फ टूल्स के ऊपर कमांड अच्छी होने से नहीं होगा। थॉट प्रोसेस अगर आपका अच्छा है, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी में दम है, आप नया इनोवेट कर सकते हो, आप जो कस्टमर वर्ड्स में नहीं बता पा रहा आप वो इमेज के थ्रू, क्रिएटिव के थ्रू बता पा रहे हो। सैलरी एज अ बिगनर 7 लाख पर एनम से भी ज़्यादा आपको मिल जाएगी। दम होना चाहिए आपकी क्रिएटिविटी और थॉट प्रोसेस के अंदर। टूल्स तो हर कोई चलाना सीख ही लेता है, बट ऑब्वियसली बेस तो वही है ना, तो शुरुआत तो आपको टूल सीखने से करनी पड़ेगी, फिर टूल्स भी आप सीखोगे। और सैलरी इस इंडस्ट्री में आज की डेट में बहुत बूमिंग है। इंडिया हो या इंटरनेशनली अदर कंट्रीज के अंदर भी अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। आज की डेट में ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिल जाती है और वहां पर भी आपको बहुत हाई पैकेज मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत प्रॉमिसिंग और ग्रोइंग सब्जेक्ट कह लीजिए या इंडस्ट्री कह लीजिए, उसमें से एक है। आगे बढ़ते हैं। एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो दोस्तों एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये इम्पॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में। बिकॉज चाहे डाटा हो, प्रोजेक्ट्स हों, चाहे प्रेजेंटेशंस हों, आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है, पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, एमएस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और जो पर्सन इसके अंदर एक्सपर्ट होता है इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकता है, टीम मैनेज कर सकता है, प्रोजेक्ट मैनेज कर सकता है, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन कर सकता है, ठीक है, सारे डाटा को सेव करके रख सकता है। तो सोचिए जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पर क्या 7 लाख पर एनएम का पैकेज कोई बहुत बड़ा पैकेज है? बट आपको ये आना अच्छे से चाहिए, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। हर चीज़ में ना पैसा तभी मिलता है किसी को भी जब आप वो वैल्यू दे पाते हो। चीज़ों को ऊपरी ऊपरी सीखने से होगा नहीं, चीज़ों को इन डेप्थ सीखना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, उनको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। और आपको जॉब की, अगर आपको एमएस ऑफिस आता है, एमएस ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि वो डाटा एंट्री पे बिठा दिया 10,000 रुपये महीना जॉब, 20,000 रुपये महीना जॉब, नहीं। आज की डेट में वो बात नहीं रह गई, बिकॉज हर चीज़ डिजिटल आ गई है। डिजिटल डाटा को, डिजिटल चीज़ों को जो इंसान मैनेज कर सकता है, जो डिजिटली कम्युनिकेशन के अंदर इसका इतना ज़्यादा यूज़ होता है, प्रेजेंटेशन का, हर चीज़ का, क्लाइंट लाने के लिए, ठीक है, अपनी बात को कहने के लिए, टीम्स को मैनेज करने के लिए, बिकॉज आजकल सब कुछ वर्क फ्रॉम होम या रिमोट बेसिस पे चलता है, तो कहाँ नहीं यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग इसके अंदर मल्टीपल कुछ टूल्स होते हैं एमएस ऑफिस के, उनको अच्छे से सीखना है, अपने स्किल्स को ब्रशअप करना है और आप अच्छी खासी कंपनी में इंडिया या किसी भी अदर कंट्री के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। अब बात करते हैं हम एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। अब दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं इस समय पेड एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ, फेसबुक एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया को मैनेज करने की, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। एक सोशल मीडिया मैनेजर जिसको पता है सोशल मीडिया कैसे काम करता है, जिसको पता है ट्रेंड्स कैसे चलते हैं, जिसका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है, जिसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, जो नई नई चीज़ें सोच सकता है, ठीक है, जो टीम से काम करवा सकता है, सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएट करवा सकता है, आज की डेट में आराम से 9-10 लाख रुपए, आराम से 9-10 लाख रुपए सालाना उसकी तनख्वाह
मिल सकती है। बट उसके लिए आपको आज की डेट में मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए। तो वो मल्टीपल स्किल्स आप कैसे सीख सकते हो सोशल मीडिया की, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या सीखना ज़रूरी है वो रिसोर्सेज, वो साधन भी आपको अभी मैं दूंगा। तो सोशल मीडिया, क्योंकि कौन सी ऐसी कंपनी है जो नहीं चाहेगी, कौन सी ऐसी कंपनी है जो नहीं चाहेगी उसका सोशल मीडिया ग्रो हो, चाहे स्टार्टअप हो, ठीक है, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे बड़े ब्रांड्स हो, हर कोई चाहता है कि सोशल मीडिया पे उनके ब्रांड की प्रेजेंस हो, एग्जिस्टेंस हो, विजिबिलिटी हो, और उनके फॉलोवर्स बढ़े, एंगेजमेंट ज़्यादा है। बिकॉज फॉलोवर्स तो है ही एक चैलेंज, साथ में साथ उससे भी बड़ा चैलेंज है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट नहीं आती आपके पास, भाई लाखों करोड़ों फॉलोवर्स भी हैं तब भी एंगेजमेंट नहीं आती, ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। तो ये आज की डेट में सबसे पोटेंशियल और सबसे हाई पेइंग जॉब्स में से एक है, करियर ऑप्शंस में से एक है वर्ल्ड वाइड। अलग अलग इंडस्ट्रीज की अगर बात कर लो, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तब भी ये सबसे हाई पेइंग जॉब्स में से एक है। बिकॉज दुनिया को सोशल मीडिया की पावर पता है, और जो कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है और अच्छे से हैंडल कर रहा है, तो सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें बहुत अर्निंग पोटेंशियल है। आगे बढ़ते हैं। पेड एडवर्टीजमेंट की बात करें तो दोस्तों, पेड एडवर्टीजमेंट की क्या बात करें, हर कोई जानता है कि लोगों में सब्र नहीं है, हर कोई एसईओ के लिए इतना वेट नहीं कर सकता, हर कोई सोशल मीडिया के लिए ग्रो होने के लिए वेट नहीं कर सकता। हमें तो आज से ही रिजल्ट चाहिए, हमें तो आज से ही सेल चाहिए, हमें तो आज से ही लीड चाहिए। तो वहां पर रोल आता है पेड एड्स का। ठीक है, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो सब चीज़ें अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ रिजल्ट लेकर आती है अगर वहां पर आपने वैल्यू दी है, आपको नॉलेज है। मगर पेड एडवर्टीजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो इंस्टेंट रिजल्ट्स लेकर आती है। अब गूगल ऐड हो, फेसबुक ऐड हो, बिंग ऐड हो, लिंक्डइन ऐड हो, यूट्यूब ऐड हो, इंस्टाग्राम ऐड हो, कोरा का ऐड हो, टेलीग्राम पे ऐड हो, कुछ भी, कोई भी तरीके का ऐड आप सीख सकते हो। मैं आपको अभी लिंक दूंगा, रिसोर्सेज बताऊंगा, वहां से सब सीख सकते हो। सब जो बोल रहा हूँ सब सीख सकते हो, उससे भी ज़्यादा सीख सकते हो। तो पेड एडवर्टीजमेंट, ये जो जितने भी पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपको उनकी नॉलेज हो जाए, उनके बारे में अगर आपको अच्छे से वहाँ पर आप कैंपेन्स बना पाओ, ठीक है, आपको कैंपेन्स बनाने की समझ के साथ साथ आरओएस मतलब रिटर्न ऑन जो एड स्पेंड हो रहा है उसमें आप क्लाइंट को रिजल्ट्स दे पाओ, ठीक है, कंपनी को रिजल्ट दे पाओ, ताकि उनके पास क्लाइंट्स बने रहें, क्लाइंट्स रिटेन रहें। तनख्वाह 7 LPA से और ज़्यादा हाई डिमांड चल रही है, स्पेशली इंडिया में। तो मैं बता सकता हूँ बिकॉज मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, मेरे को पता है कितनी डिमांड चल रही है। बस बंदे में नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, रिसर्च वर्क स्ट्रांग होना चाहिए, एनालिटिक्स समझ में आना चाहिए, एड्स चलाने में, क्योंकि एड में सामने वाले का पैसा भी लगता है, तो उसके बजट उसको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप रिजल्ट्स दे सकते हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है, आप इसमें से परफॉर्मेंस मार्केटर बन के उभर सकते हो। और दोस्तों 7 LPA से इजीली इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर स्किल आपके अंदर है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कैसे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा चैनल है मार्केटिंग फंडास के नाम से, और वहां पर आप जब YouTube पे सर्च करोगे मार्केटिंग फंडास, आपको चैनल दिखाई देगा। इंडिया के टॉप लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग, प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग और अदर टेक्निकल स्किल्स सिखाने वाले चैनल्स में से एक है। यहां से 40,000 से भी ज्यादा लोग डेली बेसिस पे चीजें सीखते हैं। कंटेंट की क्वालिटी आप इस तरीके से देख सकते हो कि अगर डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल सिखाने की बात करें तो टॉप 5 शायद चैनल्स में से ये आता है। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ऑथेंटिसिटी है, वो क्वालिटी है। सबसे बड़ी बात है कि चैनल किसी टीचर या ट्यूटर का नहीं है, ये चैनल एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है, जिसके पास वो क्षमता है, वो नॉलेज है, वो चीज़ें हैं कि वो आपको ये सब चीज़ सिखा सकती है। ठीक है,
तो बात ये नहीं है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, बात ये है कि हम आपको सारे सोर्सेज दे रहे हैं कि आप शुरू करें। इंपॉर्टेंट शुरू करना है, फ्री हो या पेड हो वो आपकी चॉइस है। सेकंड है दोस्तों पेड कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो महाबंडल कोर्स, हमारा एक महाबंडल कोर्स है जिसमें अगर आप एनरोल करते हो तो 50 से भी ज़्यादा डिजिटल और टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल हैं लेटेस्ट, और नए नए कोर्सेज टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं, ठीक है, जिससे कि आप नई स्किल्स भी फ्यूचर में सीखोगे और इन स्किल्स को भी कभी भी रिवाइज कर सकते हो, सीख सकते हो, मल्टीपल स्किल सीख सकते हो, ठीक है, वो भी ट्रेंडिंग लेटेस्ट। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस की। अगर आप मुझसे, हितेश गुप्ता से, हमारी डिजिटल मार्केटिंग की जो एक्सपर्ट टीम है जो इस काम को करती है, उनसे डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स लाइव सीखना चाहते हो, जिसमें लाइव डाउट सेशंस हो, सिखाया जाए, पूरे 3-4 महीने आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो वो भी आप हमारे संग कर सकते हो। उसके लिए हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप डाल सकते हो, हमारे मैनेजर आपको कांटेक्ट करेंगे, या जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाके आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। और दोस्तों जो लोग इंस्टीट्यूट में आके सीखना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में आके सीखना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। दिल्ली प्रीति विहार में हमारा इंस्टीट्यूट है जहां पर हम ऑफलाइन कोचिंग, लाइव कोचिंग भी देते हैं, ठीक है, तो वो भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप हमसे बात कर सकते हो, हमारे लेटेस्ट बैचेस जान सकते हो और उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो बात है, ये जो सारे स्किल्स बताए, उन स्किल्स को सीखो, प्रैक्टिस करो। सीखना कैसे, रिसोर्सेज दे दिए हैं, चॉइस आपकी है, फ्री से लेके हर तरीके का ऑप्शन दे दिया है। कंटेंट की क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी, रेप्यूटेशन अगर जाननी है, नेट पे मार्केटिंग फंडास के बारे में देख लो, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तसल्ली हो तो आप स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट है करियर स्टार्ट करना, इंपॉर्टेंट है कि आप जल्द से जल्द ऊंचाइयों पे पहुंचो। तो दोस्तों वेट मत कीजिए, फ्री कंसल्टेशन के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और पूरी जानकारी ले सकते हो। थैंक यू।